नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे टेली प्राइम में टीडीएस का ऑटो प्रोडक्शन सेटअप कैसे करेंगे और उसका पूरा प्रोसेस भी जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो टीडीएस का हम लोग सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऐप 11 प्रेस करेंगे। यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली में आएंगे, उसको सबसे पहले हम लोग ऐप 11 प्रेस करेंगे। ऐप 11 जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस टीडीएस। इसको हम लोग यस करेंगे। यस करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपका 10 नंबर मांगा जाएगा। जो आपका 10 नंबर है वहाँ यहाँ पर डाल दिया, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, 10 नंबर दीजिएगा। उसको टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10, वो भी 10 नंबर दीजिएगा। आपका क्या है, कंपनी है तो कंपनी, इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल जो आपका है। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड है तो कंपनी हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो इंडिविजुअल एचओएफ हो जाएगा, इंडिविजुअल एचओएफ में आएगा। ठीक है, पार्टनरशिप है तो इंडिविजुअल अचूक में आएगा। कंपनी जो है कंपनी में आएगा, या तो कंपनी कर दीजिए पूरा। ठीक है, एलएलपी है कंपनी हो जाएगा। डिडक्टर ब्रांच बाय डिवीजन, जो आपका ब्रांच है वो उसका ब्रांच आपको देना है। शेयर रजिस्टर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसको आप यस कीजिए। यस करने के बाद इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका नेम देना है, सन डॉटर ऑफ देना है, डेजिग्नेशन पर्सनल रिस्पॉन्सिबल डिटेल्स, जो रिस्पॉन्सिबल है उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। उसको डेजिग्नेशन जो है डेजिग्नेशन दे दीजिएगा। उसको पैन नंबर जो है पैन नंबर दीजिएगा। ठीक है, फ्लैट नंबर और डिस्ट्रिक्ट ये सब एड्रेस सारा पूरा दीजिएगा। उसके बाद आपका टाउन डिस्ट्रिक्ट जहाँ का है वहाँ दीजिएगा। उसको स्टेट दे दीजिएगा, पिन कोड दीजिएगा, उसको मोबाइल नंबर, ये सारा देने के बाद इसको ईमेल आईडी यहाँ पर आपने दे दीजिएगा। उसको कंट्रोल+A करके यहाँ से सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद यहाँ पर बता रहा है इग्नोर आईटी एक्सेप्शन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, इसको यस करना है। इसको आपको यस रखना है। एक्टिव टीडीएस स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम पर अगर टीडीएस आपको डिडक्ट होगा तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको यस रखना है, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं। कंट्रोल+A करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने करने के बाद आप चलेंगे आप भाउचर में। कहाँ जाएंगे, भाउचर में। तो यहाँ पर मेरा देखिए एक इनवॉइस दिया हुआ है। इस इनवॉइस के आधार पर हम लोग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1 लाख, रोहित कुमार 1 लाख, टीडीएस दिया हुआ 1%, टोटल आपका क्या हो गया 99,000। तो इसके आधार पर हम लोग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, 17 दिसंबर है, 17 दिसंबर को बिल नंबर कितना है 367। यहाँ पर करेंगे Alt+C। तो यहाँ पर लेजर क्रिएट नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का हम लोग को लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर करेंगे Alt+C। तो यहाँ पर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज, और यहाँ पर कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नो, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, इसको भी कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर करेंगे सेट अल्डर अदर स्ट्रेटजी डिटेल्स, इसको हम लोग यस करेंगे। इंटर करेंगे और यहाँ पर इसके प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे एप्लीकेबल। और यहाँ पर है नेचर ऑफ पेमेंट, तो हम लोग यहाँ पर एक तो क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर दो को दिया हुआ है, इंटेंशन सिक्योरिटीज रेंट। हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर पेमेंट ऑन, पेमेंट ऑन, पेमेंट ऑन, सॉरी, पेमेंट ऑन, ऑन सब कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पर सेक्शन हो जाएगा 194C। क्या हो जाएगा 194C। उसके बाद यहाँ पर रेमिटेशन पेमेंट कोड हो जाएगा 94C। ठीक है, यहाँ पर रेमिटेंस कोड छोड़ देते हैं, या आप डालना है तो डाल सकते हैं। यहाँ पर F12 प्रेस कीजिएगा। इस जैसे कि यहाँ पर हम लोग विदाउट पेन वाला किए हैं, इसको नो कर देते हैं, इसको हमको जरूरत नहीं है तो इसलिए इसको नो कर दिए। रेमिटेंस कोड यहाँ 200 डालना है तो डाल सकते हैं, या अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। जो आपका पेमेंट कोड जो होता है रेमिटेंस कोड, वो 200 हम लोग डाल दिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी, इसको जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है रेट फॉर इंडिविजुअल एचओएफ, यहाँ पर 1%। और यहाँ पर रेट फॉर अदर डिडक्टिव टाइप यहाँ पर हो जाएगा 2%। इंडिविजुअल एचओएफ के लिए ट्रांसपोर्ट का क्या होगा 1%, और कंपनी एलएलपी ये सब के लिए हो जाएगा 2%। इसीलिए यहाँ पर 1% कर दिया, यहाँ पर कर दिया 2%। यहाँ पर दैट्स फॉर एग्जामिनेशन लिमिट, इसको कुछ नहीं करना है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इंटर, इंटर एक्सेप्ट।
हो गया। मान लीजिए यहाँ पर कितना था, 1 लाख का, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक लेयर क्रिएट करेंगे, Alt+C, क्या करेंगे, रोहित कुमार, रोहित कुमार, इसको करेंगे हम लोग सेंड्री क्रेडिटर, सेंड्री क्रेडिटर। नो, नो करेंगे, नो करेंगे, नो करेंगे, यहाँ पर कर देंगे यस, टीडीएस, टीडीएस डिडक्टेबल, यस करने के बाद यहाँ पर कर देंगे इंडिविजुअल। देखिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, तो हम करेंगे इंडिविजुअल रेसिडेंट। उसके बाद यहाँ पर डिडक्टेड टीडीएस इन सेम वाउचर, इसको हम लोग यस करेंगे। इंटर, इंटर, यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिएगा, अपने सब जो एड्रेस है उनको दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे पैन नंबर, पैन नंबर देंगे, पैन नंबर यहाँ पर आप दे दीजिएगा। उसको नो, इसको अनरजिस्टर्ड, ठीक है, यस कर दिए। देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके टीडीएस मेरा डिडक्ट हो गया, 99,000 आ गया। देखिए मेरा बिल में क्या था यहाँ पर, है ना, 99,000 आ गया। यहाँ पर भी आपका 99,000 आ गया। यहाँ पर एक लेजर क्लिक करेंगे, टीडीएस पेबल, Alt+C, टीडीएस पेबल। आप यहाँ पर टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर भी कर सकते हैं, टीडीएस टू कॉन्ट्रैक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे सिंपली टीडीएस पेबल, ड्यूटी एंड एक्सेस। यहाँ पर कर देंगे टीडीएस, और यहाँ पर कर देंगे पेमेंट ऑन सब कॉन्ट्रैक्टर, और इसके एडिशनल कॉस्ट इन परचेज इनवॉइस, परचेज इनवॉइस में अगर टीडीएस लगाना 50 लाख से ऊपर, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर फिर चेंज करना पड़ेगा, सबका अलग अलग करिएगा, काम होगा। अगर 50 लाख से ऊपर होता है तो आप यहाँ पर टीडीएस, परचेज ऑन टीडीएस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूरा परचेज ऑन टीडीएस 194 क्यू में जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको नॉट एप्लीकेबल करके चलते, क्योंकि सर्विस का है, ठीक है। तो यहाँ पर 1,000 ऑटोमेटिकली टीडीएस डिडक्ट होके आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा हमको, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद यहाँ पर नरेशन में आप लिख दीजिए जो आपका नरेशन है, नरेशन यहाँ पर आप टाइप करके लिख दीजिएगा। इसको इंटर, इंटर एक्सेप्ट, ये हो गया। अब इस जो हम लोग रोहित कुमार को जो हम लोग क्रेडिट खड़ा किए हैं 99,000 का, उसका हम लोग पेमेंट करेंगे 2 दिन बाद। भी प्रेस करेंगे और F5 पेमेंट वाउचर में जाएंगे, और यहाँ पर कर देंगे रोहित कुमार 99,000। यहाँ डेट चेंज करेंगे, सॉरी यहाँ पर डेट चेंज करेंगे 19/12/25, और यहाँ पर कर देंगे IDBI बैंक। यहाँ पर चेक नंबर जो है, चेक नंबर आप दे दीजिएगा, ठीक है, दे दिए। इसको यहाँ पर नर्सन आपका जो नर्सन यहाँ पर लिख दीजिएगा, इंटर, इंटर एक्सेप्ट, ये हो गया। अब जो है टीडीएस पेबल का भी हम लोग को पेमेंट करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर टीडीएस पेबल में जाएंगे, अगेंस्ट डिफरेंस करेंगे, उसको यहाँ पर ये क्लिक करेंगे, पेमेंट सब इंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ऑटोफिल Ctrl+F प्रेस कीजिएगा, स्टार पेमेंट, टीडीएस स्टार पेमेंट हो गया। टीडीएस क्या तारीख को हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे, 17 तारीख को, 17 तारीख को ही देंगे। टील डेट रहेगा, तो यहाँ पर टील डेट अगर देते हैं, मान लीजिए, एक मिनट, ये तो ठीक है। यहाँ पर ऑटो फिल करेंगे, स्टार पेमेंट, टीडीएस, या 17 दिसंबर, 31/12, यहाँ पर भी 31/12 नहीं ले रहा, क्योंकि सेम डेट में हम लोग जो भी सर्विस का करते हैं, अगर 10-12 को उनका रहता है एंट्री, तब उस कंडीशन में आप यहाँ पर जितना जितना जब पीरियड से काट डिडक्ट कर रहे हैं, उस पीरियड से लेकर एंड डेट तक आपको देना है। जैसे मान लीजिए 1/12 से 3-4 को उनका बिल है, 1/12 को है, 10/12 को है, 15/12 को है, 20/12 को है, 30/12 को है, 31/12 को है, तो क्या होगा कि वो सारा आपका आ जाएगा एक ही बार में। इसीलिए उस टाइम वो दे सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि एक ही वो है, इसलिए 17/12 ही हम देते हैं, और इसको भी 17/12 ही देते हैं। या तो आप 20/12 यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं लेगा, देखिए 17/12 ही लेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखिए 194 से सेलेक्ट करने को बोल रहा है, 94 से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। फिर पेमेंट ऑन सब कंडक्टर, यहाँ पर नॉन कंपनी रेसिडेंट, इंटर, कैश या बैंक, बैंक से कर रहे हैं तो बैंक ऑटोमेटिकली आ गया। इंटर, एंटर करेंगे,
यहाँ पर चेक नंबर जो भी है आप चेक नंबर यहाँ दे सकते हैं, इस तरह इंटर करके सेव कर लीजिएगा। या नरेशन जो है नरेशन आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा और यहाँ पर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद उसका जो लेजर है, उसका जो लेजर है ये वाला, इसका हम लोग प्रिंट देखेंगे, कंट्रोल+P करेंगे। ठीक है, और कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ पर देखिए प्रिंट टीडीएस चलान, इसको आप यस कीजिएगा, इसको आप यस कीजिएगा। फिर कंट्रोल+A करके यहाँ पर आप प्रीव्यू देखिएगा। देखिए दिख जाएगा आप चलान आपका, देखिए चलान दिख रहा ना, देखिए ऑटोमेटिकली आ रहा है, 26 27 सब आ रहा है, चलान नंबर 281 ऑटोमेटिक सब आ रहा है। ठीक है, ये आपका चालान भी जनरेट हो गया। आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से, आप जैसे पेमेंट ये की है, यहाँ डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑटो फिल ना करके ऐसे भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं एक बार। ठीक है, डिलीट कर दिए, फिर एक बार हम पेमेंट करते हैं इसको, टीडीएस पेबल 5 पेमेंट वचन में टीडीएस पेबल अगेंस्ट स्टेटमेंट, फिर कर दूंगा एडिट, कुछ नहीं करना बस, में भी आपका चालान जनरेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब दिखा, कंट्रोल+P रिव्यू, उसको यस किया हुआ है ये। देखिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टीडीएस वाला। अब हम चलेंगे उसका रिटर्न प्रोसेस में। किसमें जाएंगे? रिटर्न प्रोसेस में। डिस्प्ले स्टोरी रिपोर्ट्स ना डी, उसके बाद जाएंगे स्टोरी रिपोर्ट्स, वो प्रेस करेंगे। उसको देखिए टीडीएस रिपोर्ट्स, यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे और 26 क्यू चालान में हम लोग जाएंगे। देखिए आ गया आपका यहाँ पर, जैसे आपका जीएसटी में आता है उसी तरह इसमें भी आपका दिख रहा है। देखिए जैसे जैसे आप डिलीट करते जाइए उसमें आपका दिख ही जाएगा इसमें। यहाँ से आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आपका वो जो आरपीओ वाला जो चालान होता है वो हर 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 क्वार्टर में चेंज होते रहता है, तो हर जब क्वार्टर में चेंज होगा तो उस टाइम आरपीओ में इसके हिसाब से आप डाल के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये आपका इसी तरह से आप यहाँ टेली से पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप टेलीग्राम में टीडीएस का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।